सब तो जानते ही हैं कि मैं स्वराज राउंड पे इन दिनों बहुत ज़्यादा घूम रही हूँ। बेसिकली ना त्रिशूर में मुझे कोई और जगह ही नहीं मिल रही है, तो इन दिनों मैं यहाँ पर ज़्यादा रोम अराउंड करती हूँ। और आज जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि स्वराज राउंड के पास दिया लाइटन अप थे। आई वॉज रियली शॉक्ड, बट लेटर आई गॉट टू नो कि टुडे इज़ शिवरात्रि और इसकी वजह से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, आप देख ही सकते हो। मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं अंदर जाके देखती हूँ कि यहाँ पे शिवरात्रि कैसे मनाते हैं। शिवरात्रि का अवसर और मैं आ चुकी हूँ वडक्कुमनाथ टेम्पल पे। और आपको पता है यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है दैट for going inside the temple there is like they have divided the ways to go inside the temple, and if you will see today over here the biggest fireworks are happening. Like just now I have seen that, so I was that much amazed that I didn't take out my camera to record the same, but the reality is the fireworks are extreme huge. So in Vadakkumnath two major festivals are observed. One is Shivratri and another one is obviously Trishur Puram. तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं वडक्कुमनाथ टेम्पल में। आप देख सकते हो आज कितना ज़्यादा रश है। यू नो जनरली अगर आप डे टाइम में आएंगे ना आपको यहाँ पे रश ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते देखे हैं मैंने हमेशा मॉर्निंग के टाइम में, बट टुडे आई वॉज रियली शॉक्ड टू सी दिस मेनी पीपल कमिंग टू सी द वडक्कुमनाथ टेम्पल। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फेयर टाइप का माहौल है। अच्छा, हिंदी में ना फेयर को बोलते हैं मेला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मेनली ना यहाँ पे प्रोग्राम भी चल रहा है आज। वैसे तो ना ये जो सारा व्यू होता है ये रात में देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब जब सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, बट मैंने प्रेफर किया कि मैं अभी डे टाइम में ही देख लेती हूँ, बिकॉज एज द नाइट इज़ कमिंग द रश इज़ इंक्रीजिंग मोर एंड मोर एंड मोर। केरला में ना ज़्यादातर गर्ल्स को ये क्लासिकल डांस आते हैं और ये बहुत प्राउड की बात है कि हमारे यहाँ के बच्चों को आज भी हमारे इंडिया के जो रूट्स के जो डांस होते हैं वो आते हैं, बिकॉज द क्लासिकल डांस इज़ अ वेरी गुड फॉर्म विच लाइक इट्स वेरी हार्ड टू लर्न ऑल्सो। तो अभी मैं टेम्पल में अंदर जाने का ट्राई कर रही हूँ, तो मैं अंदर तो वीडियो नहीं बना सकती हूँ, इसलिए मैं आपको बाहर का ही पूरा माहौल दिखा रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिकॉक फेदर्स भी मिल रहे हैं, तो आपको अगर अपने मंदिर के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन ना यहाँ पे बहुत मज़ा भी आ रहा है। जब सारे लोग एक साथ आते हैं ना तो अच्छा तो लगता ही है ऑब्वियसली। और आप देख सकते हो रोड पे कितना ज़्यादा रश बढ़ चुका है, बट जस्ट बिकॉज टुडे शिवरात्रि द वेदर इज़ वेरी डिफरेंट ओवर हेयर। तो मैं आ गई हूँ बिनी हेरिटेज के पास वाले एरिया में, बिकॉज आई गॉट टू सी सम डिफरेंट थिंग ओवर हेयर। आपको ये जगह पता होगी जो त्रिशूर की बहुत फेमस राउंड है, इस जगह को बोलते हैं राउंड, और इस पूरे एरिया को बोला जाता है स्वराज राउंड। और स्वराज राउंड को आपको आइडेंटिफाई करना है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली विच करेक्ट लोकेशन आई एम इन, बट आई एम इन फ्रंट ऑफ बिनी हेरिटेज एंड you can see lot of buses are coming over here, and I just found a spot where you can have some like munchings, but there are good options. So nowadays I am in Trishur and I am exploring the places where we can get most of the things which are good to eat. So if you have any suggestions, just do let me know. By the way, I came here to go inside Vadakkumnath temple to see the celebration. So let's go. हो स्वराज राउंड पे यहाँ पे सब लाइटन अप किया हुआ है रियल दियास से, और ये राउंड बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूज है। सो वी कैन ट्राई टू शो यू। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर अंकल हैं जो चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से दिए हैं जो लाइट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एयर, सो दे आर लाइटिंग देम अप। दैट्स अ वेरी बिग ड्यूटी यू नो। त्रिशूर की ना फील ही अलग है। आपको त्रिशूर में कल्चरल फील आएगी बिकॉज त्रिशूर इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि शिवरात्रि की तैयारी ऐसे हो रही है जैसे यहाँ पे दिवाली हो। Those people who are from Trishur, you should comment and let me know about your presence also. So just let me know whether you are watching this video or not. और आप मुझे बताइएगा आप त्रिशूर को कितना मिस कर रहे हैं। डे टायरिंग डे के बाद मैं घर पे आ चुकी हूँ और अब मेरा टाइम है अपने आप को रिजुविनेट करने का। अच्छा, फेस वॉश करने के लिए भी ना लोग बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, बट मेरे पास जनरली उतना टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ अगारो का सोनिक फेशियल क्लेंजिंग ब्रश। लोग स्किन केयर के बारे में जानते हैं, उन्हें पता होगा कि जो सोनिक वाइब्रेशन होती है ये एक टेक्निक होती है जो कि डीपली क्लेंस कर देती है स्किन को। दिस हेल्प्स इन रिमूविंग डर्ट, ऑयल एंड इम्प्योरिटी। इसमें 5 क्लेंजिंग मोड्स भी हैं।
सॉफ्ट है, कंफर्ट है, नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग है और आई प्रोटेक्शन भी है, जिससे क्या होता है अलग अलग स्किन टाइप के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो मैं तो इसको दिन में कभी भी यूज़ कर सकती हूँ। इस किट में मेनली हमारे पास एक बॉक्स आता है, मैनुअल आती है और साथ के साथ चार्जिंग किट आती है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है और शायद मेरे जैसे जितने भी लोग हैं ना जिनको स्किन केयर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सो यू शुड ट्राई यूजिंग दिस। And this has fully waterproof design which allows to safe use in the shower and easy cleaning under the running water also. You can see my skin also like fully rejuvenated without doing any hard work on the skin. You can find the link of this product in my description box. तो अब मैं रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए। अच्छा, आज ना मैं एक बात सोच रही थी that it's been almost 5+ years I am in Kerala और ये जो मेरा पीरियड था ना ये बहुत ही खूबसूरत टाइम था जहाँ मैंने लर्न किया, मैंने ग्रो किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी। सो दिस वॉज अ रियली गुड फेज ऑफ माइंड। सो मैनी पीपल आस्क मी लाइक वाई आर यू स्टिल प्रेफरिंग टू स्टे इन केरला। सो दैट इज़ माई वन एंड ओनली आंसर दैट आई लाइक टू स्टे इन अ पीसफुल प्लेस एंड दैट्स वाई आई एम ओवर हियर। तो आप में से जितने भी लोग मेरी इस यूट्यूब जर्नी में इतने सालों से मेरे साथ है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मेरा चैनल कब से देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि कितने सारे लोग हैं जो मेरे चैनल से इतने टाइम से कनेक्टेड हैं। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा घूमने और पता है क्या हो रहा है, मैं ना जब केरला आई थी तब मैं त्रिशूर में आई थी और त्रिशूर मेरी पहली प्लेस थी केरला में जो मैंने घूमी। एक्चुअल ना मैं पहले भी यहाँ पे घूमने आई थी लेकिन मुझे इतना यहाँ के कल्चर के बारे में पता नहीं था। बट नाउ एज आई हैव स्टेड इन केरला फॉर दिस मैनी ईयर्स, नाउ आई नो ईच एंड एवरीथिंग एज पर माई नॉलेज। और जो भी कुछ मुझे पता नहीं होता है ना वो तो मैं कमेंट में डाल देती हूँ और आपसे पूछ ही लेती हूँ कि आप मुझे बताइए। सो एनीवेज, आज ना मैं सोच ही रही थी कि मैं आज उन जगहों पर जाती हूँ जहाँ पे केरला में आने के बाद मेरी जर्नी शुरू हुई थी। मेरी स्टोरी काफ़ी सारे लोग जानते हैं जो लोग पहले से मेरा चैनल देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप देती हूँ। तो मेनली मेरे फादर यहाँ पे बिज़नेस करते थे और आफ्टर कोरोना वी डिसाइडेड टू शिफ्ट ओवर हेयर बिकॉज ऑफ द बिजनेस स्ट्रगल्स। सो द मोमेंट वी केम ओवर हेयर दैट वाज द कोरोना पीरियड एंड दैट टाइम वी डिसाइडेड टू स्टे इन अ प्लेस इन त्रिशूर। और उस टाइम क्योंकि यहाँ पे हाउसेस मिलना बहुत टफ था, सो वी इवेंचुअली केम इन दिस प्लेस विच इज़ ओलारीकारा। तो आज मैं वापस उसी जगह आ गई हूँ जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। जितने भी लोग मेरा चैनल पहले से देख रहे हैं ना उनको पता होगी ये वाली जगह, क्योंकि मेरी इनिशियली जितनी भी वीडियोज़ है ना वो इसी जगह की हैं और मेरी बहुत कोर मेमोरीज़ हैं त्रिशूर के ओलारीकारा में। आफ्टर स्पेंडिंग 1 year इन त्रिशूर आई जस्ट वेंट टू कोची एंड स्टार्टेड माई लाइक प्रोफेशनल लाइफ ओवर देयर। बट ये जो मेरी कोर मेमोरी है ना ओलारीकारा की वो बहुत खूबसूरत है। तो ये वो टेम्पल है जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रोज़ आया करती थी। और देयर वॉज अ पीरियड व्हेन द लॉकडाउन हैपेंड अगेन ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड एंड द ओनली प्लेस वेयर आई कुड गो इन केरला वॉज दिस टेम्पल। तो ये टेम्पल मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा सकती हूँ, बट मैं आपको मतलब बता नहीं सकती हूँ वर्ड्स में कि मेरी कितनी खूबसूरत मेमोरीज़ हैं यहाँ से। मुझे केरला इसलिए भी पसंद है क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पास्ट लाइफ में ना मैंने बहुत सारा टाइम केरला में स्पेंड किया है। इस मंदिर पे मैंने ऑलमोस्ट 1 year बहुत ज़्यादा आई हूँ और यहाँ पे मुझे भगवान जी की कृपा भी बहुत ज़्यादा ही रही है। यहाँ एक्चुअल में अभी मैं अकेली आई थी तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम मैं स्पेंड करती हूँ, यहाँ पे बैठती हूँ। लोग देखते हुए जा रहे हैं दैट वाई शी होल्डिंग अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ मेरी आवाज़ के लिए मुझे फॉरगिव कीजिएगा बिकॉज आई एम हैविंग कोल्ड टुडे। सो बाय।